नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बट्टा के कुछ क्वेश्चनों को हमने किया था। पिछले मैंने 2 वीडियो बट्टा के दिए हैं, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को भी सिखाया है कि कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा लगेगा, और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वो कॉन्सेप्ट से आपका क्या करीब करीब 80% क्वेश्चनों को मैंने कवर किया। 80 से 90% क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करें, उस कॉन्सेप्ट को देखें, और उस कॉन्सेप्ट को देखना होगा तो हमें क्या करना होगा, पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो भाई आप क्या करिएगा, पिछले वीडियो को आप देखिएगा, देखने के बाद इसके बाद आगे के वीडियो के ये सब को देखते हुए आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आगे देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य के बीच में क्या अनुपात है। तो मैं पहले क्या करता हूं, जो मेरा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को समझे। यदि जो क्रय मूल्य से, जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 80% जो 8% अधिक की बात कर रहा है, उसका रीजन यही है कि भाई 8% ज्यादा में, जितने में हम खरीद रहे उससे 8% ज्यादा, मतलब वो क्या बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है। या किसको डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। या किसको डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब ये बताओ, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर उसको क्या करा, रिपीट कर दे रहा हूं। कोई भी वस्तु हमारा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, क्रय मूल्य के आधार पर यदि बेचते हैं तो इस तरीके से हमारा क्या प्रॉफिट या क्या होगा, लॉस होता है, बट्टे क्या हो जाएगा, 100। ऐसा हम लोग पिछले आपका क्या होगा, टॉपिक में जो लाभ हानि का था उस पर हमने देखा था, ठीक है। लेकिन यही पर हम लोग कह दे, यदि हम डिस्काउंट दे करके वस्तु को बेचते तो उस दशा में हमारे पास जो विक्रय मूल्य था वो क्या है, एमआरपी, विक्रय मूल्य एमआरपी 100 माइनस डी बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारा लेफ्ट में आपका क्या एसपी है, इस लेफ्ट में भी एसपी, मतलब क्या होगा, दोनों का विक्रय मूल्य दिया। वस्तु को हम यहाँ पर बेच रहे हैं तो बेचेंगे तो एक ही दाम पर बेचेंगे ना, तो वह दाम हमारा एसपी है, दोनों आपस में बराबर है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सीपी 100 प्लस माइनस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर एमआरपी 100 माइनस डी बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से कट जाएगा तो हमारे पास सीपी बटे एमपी बराबर क्या होगा, 100 प्लस माइनस डी बटे 100 प्लस माइनस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट हमें प्रश्नों को क्या करना, देखना है। तो जो मेरा प्रश्न दिया था, वो मेरा प्रश्न क्या दिया था कि किसी वस्तु का हमें क्या करना है, बेचना है। तो बेचते हैं तो मुझे क्या हो गया, लाभ होगा। बेचते हैं तो मुझे क्या हो जाएगा, लाभ होगा। वह लाभ हमें दिखा रहा 8% अधिक, मतलब 8% ज्यादा, यानी 100 माइनस, देखिए हमें क्या निकालना था, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन। हमने क्या सूत्र पाया, क्रय मूल्य को 100 माइनस टी और विक्रय अथवा अंकित मूल्य को 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिखा रहा है, 10, और लाभ हानि क्या होगा, प्लस का चिन्ह ना, देखिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 90 और क्या हो जाएगा, 108, ठीक है। 18 पचे 90, 18 छक्का क्या होगा, 108। इस तरीके से रेशियो हमारा 5 संबंधी क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 5 संबंधी 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रेशियो हमारा क्या होगा, 5 संबंधी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हम लोग किसको देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्नों को क्या करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, प्रश्नों के आधार लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें कि भाई देखिए, जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है उसको आप क्या करिएगा, विधिवत पढ़ते चलिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फायदा उसी में है जब हम लोग क्या करें, शुरू से लेके अंत तक को देखते जाएं।
क्योंकि भाई लॉकडाउन की स्थिति में जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं ये कोई आपका क्या होगा पर्टिकुलर एक क्लास को लेकर के हम लोग बना रहे हैं कि भाई कोई बंदा है, कोई पढ़ना चाहता है दूर दराज से, जो अपने भाई संस्था में इस समय नहीं आ पा सकता है, तो उनका क्या होगा सिलेबस इसी तरीके से क्या करेगा तैयार करते हुए चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर भी उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 2240 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि भाई हमने अभी जस्ट बोला कि हमें किसको किसको निकालना है, अंकित मूल्य दिया है, क्या दिखाई दे रहा है अंकित मूल्य दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो रिलेशन हमारे पास है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो रिलेशन है, तो क्रय मूल्य की जगह पर 100 माइनस डिस्काउंट मैंने बताया था और अंकित मूल्य के जगह पर 100 प्लस प्रॉफिट बताया। ठीक है ना। तो बार बार ये सूत्र लिखने की वजह हम लोग डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे अगले प्रश्न में। 28% छोड़ देते हैं, 100 में से 28 घटा देते हैं तो कितना होगा, 100 में से इस 28 को घटाते हैं तो 100 में से 28 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा आपके पास 72 हो जाएगा। ठीक 72%। और यदि 100 में क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से क्या कर लेंगे 18 चौक 72, 18 सत्ते 18 25 90 हो जाएगा, सब ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करें 4 से ही काट देते हैं। तो 4 से काट लें तो 4 ना क्या होगा 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ 4 ते 12 हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है 4 बटे 32 हो जाएगा। फिर 4 से काट 2 से काट देते हैं तो 2 9 18 हो जाएगा और 14 बटे 112, सॉरी वैसे भी बना सकते थे। चलिए तो ये 14 वाले में कितनी वैल्यू दिखा रहा था 2240 दिखा रहा था। 14 वाले में किस क्या दिखा दे रहा है 2240। तो एक पर कितना दिखा देगा 14, एक कम 14 हो जाएगा। बाकी कितना बच जाएगा यहाँ से 8 14 छंग क्या होगा 84 हो जाएगा, 160 हो गया। तो 9 पर कितना हो जाएगा 9 गुणे क्या 160 होगा, 16 9 144 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा प्रश्न में उत्तर आपका क्या होगा 16 9 144। तो ये एक तो 0 रहेगा तो क्या होगा 1440 इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कहलाएगा। 1440 रुपए इसका क्या कहलाएगा क्रय मूल्य कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना भाई। फटाफट तो क्या करिए प्रश्नों को देखिए, उसके बाद क्या करिए लगातार लगाते फटाफट लग जाएगा। कारण क्या है मैं बता रहा हूँ कि ये जो हम लोग सूत्र लिख रहे हैं वो सब सूत्र लिखना बंद कर देंगे। हमें क्या करना कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट का मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट क्या था। क्रय मूल्य के लिए हमें क्या करना हो, वैसे भी समझ लो क्रय मूल्य छोटा होता विक्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य बड़ा, तो घटाने का काम यानी छूट का काम क्रय मूल्य में लगा देंगे और लाभ हानि की बात करेगा तो क्या करेंगे अंकित मूल्य रख देंगे। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे देखते रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आगे के प्रश्न को हम लोग भी क्या करेंगे अब देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या आ रहा है उसको हम लोग क्या करें देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4320 रुपए है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उस पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा तो इसमें बस देखना है सॉल्यूशन। मैंने बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो रही है। तो क्रय मूल्य भाई कितना 20% छूट तो क्या 80 और 10% लाभ तो 110। तो 8 संबंध क्या हो जाए 11। 8 में कितना होगा 4320 है तो 1 पर कितना होगा 8 5 40, 8 चौक के 32 540। तो 11 में कितना होगा 11 गुणे 540। बात समझे ना। तो 11 चौक 44, 11 5 55 4 क्या 59, 5900 क्या होगा 40।
फिर से देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रिलेशन क्या होगा, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। तो 100 माइनस डी मतलब 100 में से 20 घटा 80 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या 110 रेशियो 8 संबंधी 11। क्वेश्चन में देखिए क्रय मूल्य पूछ दिया था, क्या दिया था, क्रय मूल्य दिया था, और आप क्या आपसे पूछ क्या रहा था, अंकित मूल्य पूछ रहा था। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 8 हिस्से में 4320, तो एक हिस्से में बताओ क्या होगा भाई, 8 यूनिट पर 4320, तो एक यूनिट पर कितना होगा 540। तो हमारा अंकित मूल्य कितना यूनिट दिखा रहा है, 11, 11 पर कितना होगा 11,500, 11 में 540 को गुणा करेंगे तो 5900 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बात समझे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बस आप क्या करिए कॉन्सेप्ट को क्या करिए देखिए, देख करके अपना क्या करें उत्तर को बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट को देखिए उत्तर को क्या करिए। क्वेश्चन को देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, ये एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 रुपए में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी एक बार बेचा गया, फिर दोबारा इसको बेचा जा रहा है, उसका 470 रुपए बेचा जा रहा है। यदि मुझे लाभ निकालना है, विक्रय मूल्य पता है, तो मुझे क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, और दिया क्या है अंकित मूल्य, चाहिए क्या मुझे क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य आपका दिया है कितना 540 है, और क्रय मूल्य हमारा क्या करना पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन क्या था, 100 माइनस डिस्काउंट 20% का 80 है, और 100 प्लस क्या होगा लाभ हो जाएगा आपका क्या 110 हो जाएगा। तो यहाँ 8 संबंध क्या बन जाएगा 11, और इस 11 वाले में हिस्सा कितना 550 का है, तो एक पर कितना होगा 50, तो 8 पंजे क्या होगा 40, 400 हो जाएगा। ठीक, अब आप ये बताइए कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा 400, ठीक, और नया जो विक्रय मूल्य है वो कितना बता रहा है 470, तो बताइए लाभ कितना होगा 70 रुपए, और किस पर होगा 400 पर होगा, किस पर होगा 400, गुणे क्या हो जाएगा ये आपका 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 35/2 करेंगे 70.5% आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 70.5% हो जाएगा। किस पर हो जाएगा भाई 70.5% हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपए है। बात समझे। तो फिर वही बात है, हमारा फटाफट टिप पर देखते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या रिलेशन था, डिस्काउंट हुआ 16% का, 100 में 16 घटाएं कितना होगा 84, और क्या होगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा 120, तो 12 7 84 हो जाएगा, 12 दहिया में 120 हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है बताओ अंकित मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य दिया था, ये क्रय मूल्य आपके पास कितना है 11,900, तो 7 में 11,900 है, तो 11 अथवा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, सॉरी यार 7 कम 7 बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, 7 से 49, 17 7 119 होता है, 1700 हो जाएगा, तो 10 पे कितना होगा 70,000 हो जाएगा। ठीक है, 10 पे कितना हो जाएगा ये भाई 17 7 119, 1700 हो जाएगा एक हिस्से में, तो 10 पे कितना होगा 70,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या उत्तर निकल के आ जाए। ठीक है ना भाई, हमने आपको क्या 2-3 क्वेश्चनों को मैं लगातार इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। बताइए कितना समय लग रहा है भाई ये जो लोग लिख देते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड, सच में आप यार मैं बता रहा हूँ कि यदि कॉन्सेप्ट को सीख गए तो अब इसको लगाने में आपको कितना समय लगेगा, इसको लगाने मैक्सिमम जाएगा तो 5 से 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या करिए बाकी चीजों को कॉन्सेप्ट पर लेकर चलेंगे, तब जाके ये सब चीजें क्या होगी याद होगी। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया, उस पर क्वेश्चन को लगा रहा, देखिए आसानी से फटाफट क्वेश्चन को क्या करे लगाया जा सकता है। ठीक है ना, चलते हैं फिर
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करता है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक टेबल पर 7200 रुपए मूल्य अंकित करता है, वह इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी उस 8% का लाभ कमाता है। यदि छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। देखिए छूट न देने का अर्थ क्या हुआ, यदि छूट नहीं दी जाती है, यदि छूट न दे तो, यदि छूट न दे तो इसका मतलब हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होगी वही हमारा एमआरपी होगा। जो सेलिंग प्राइस होगी वही हमारा क्या होगा, एमआरपी होगा। यानी जो एमआरपी होगा वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। जो एमआरपी होगा वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। भाई अंकित मूल्य हमारा जो रहेगा वही यदि हमारा विक्रय मूल्य होगा तो कोई छूट नहीं, ठीक है ना। तो आइए पहले क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन क्या बना। तो यहां पर आपका क्या कह रहा है प्रश्न में कि भाई 10% का छूट 90, छूट की तरफ किधर होता है, क्रय मूल्य की तरफ। 8% लाभ 108, तो 18 का 108, 18 का 108 हुआ, ठीक है ना। यदि छूट नहीं देता तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, यदि छूट नहीं देता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस एमआरपी होगा। वो एमआरपी कितनी है, यहाँ पर 6 है, तो 6 बन गए। अब बताओ कि यदि प्रॉफिट की बात करें तो 5 से 6 हुआ, प्रॉफिट 5 रुपए का क्रय मूल्य और 6 रुपए में क्या करा जा रहा है, 1 रुपए का फायदा हुआ, किस पर होगा, 5 रुपए का गुणे क्या हो जाएगा ये 100, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा ये 20% हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा ये 20% हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान तरीके से लगाया गया है। भाई क्वेश्चन जो भी जैसे भी हो लेकिन तरीका हमारा आसान होना चाहिए, और आपको मैं जो बता रहा हूँ वो एक आसान तरीका है। बस स्मूथली उसको क्या करिए, सीखते जाइए कि भाई इसमें ज्यादा आपको क्या लफड़ा नहीं करना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या अनुपात होता है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य के बीच में 100 माइनस डी और 100 प्लस पी का रेशियो चलता है। उसी के आधार पर मैं प्रश्नों को बार बार लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज का सेशन हमारा क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चनों को लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग और भी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगी। भाई देखिएगा कि जब तक आपको लाभ हानि निकालना तब मुझे क्रय मूल्य की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। यदि छूट दे करके बेचने की बात करेगा तो मुझे अंकित मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न को देखकर समझिए, भाई लाभ हानि निकालना है तो मुझे क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि छूट मुझे देना है तो मुझे कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, अंकित मूल्य की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पहले निकाल लेना है, उससे बाद हम लोग क्या विक्रय मूल्य निकाल कर उस पर लाभ हानि निकालेंगे। तो पहला हमारा काम है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या है और अंकित मूल्य हमारे पास क्या है। तो क्रय मूल्य भाई 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, और 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या 125 हो जाएगा। इतनी बात समझ। अब इस तरीके से हम लोग क्या कर रेशियो बनाएं तो ये 18 होगा और ये कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। क्लियर है। तो रेशियो हमारा 18 संबंध है 25 के। तो क्रय मूल्य हमारा 18 है और अंकित मूल्य हमारा क्या होगा 25। लेकिन आपसे प्रश्न में कह रहा था बताओ यदि छूट 25% प्रदान करता मैं तो उस पर लाभ कितना होगा। तो इसका मतलब मुझे विक्रय मूल्य निकालना होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य का एक क्या निकालना पड़ेगा, 75% निकालना पड़ेगा। अब बताओ 75% क्या है, 25 गुणे 75 है ना भैया। देखो
तो 25 चौक के 100 हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 फिर कितना बच जाएगा 3, तो 3/4 मतलब 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 18 क्या होगा 7.5 रुपया होगा। इतनी बात सुन। अब आप ये बताओ कि 18 रुपये का सामान अब नए में कितने में जाएगा, 18 रुपये 75 पैसे में जाएगा। तो बताओ इस तरीके से हमें फायदा कितने होगा, 75 पैसे का फायदा होगा। किस पर हो गया, या 18 पर होगा, गुणे क्या होगा 100। तो ऐसे में आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 बटे क्या होगा 18, तो 3 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 25 3 75 और 3 6 18, तो 4 सही 1 बटे क्या होगा 6%। लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ हो जाएगा। क्यों, कि 18 का सामान अब किस में जा रहा है, 18.75 पे जा रहा है। बात समझे कि नहीं। पहले हमें क्या देखना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य देखना है, फिर क्या देखना है, विक्रय मूल्य निकालना। क्या डिस्काउंट दे करके 25% डिस्काउंट, नया वाला डिस्काउंट कितना दिया है 25%, तो हमारा एमआरपी का कितना निकालेंगे 75% निकालेंगे। तो 25 का 75 कितना 18 क्या होगा 75। तो 18 रुपया क्रय मूल्य था, 18.75 विक्रय मूल्य हो गया। तो इस तरीके से कितना फायदा हुआ 0.75 का फायदा होगा। किस पर होगा 18 गुणे 100 साल करके निकालेंगे तो कितना होगा 4 से 1 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 से 1 बटे 6 हो जाएगा। बात समझ में ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छे अच्छे प्रश्नों को कराया जा रहा है भाई आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जो इस समय सामने आ रही है एग्जाम जेल वार्डन वगैरह का, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें लाभ हानि का क्वेश्चन न पूछता हो, तो लाभ हानि क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, अंकित मूल्य से बेचने पर कितने प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत जटिल प्रश्न है। कारण क्या, पिछले प्रश्नों में हमें परसेंटेज क्लियर था कि कितना डिस्काउंट हुआ, आखिर ये 32 रुपया कम कर देना मतलब छूट हमारा कितना 32 रुपया है, परसेंटेज नहीं है, ये रुपया में दे दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया। किस में दिया है, रुपया में दिया है। जब ये रुपया में दिया है तो भाई हमें बड़ा परेशानी होगी कि हम लोग सूत्र पर लगाना बड़ी मुश्किल होगी। ये जो मैं कॉन्सेप्ट लगाया था उस पर बड़ी मुश्किल, लेकिन ये भी बहुत आसान है। आसान तरीके से समझिए इसको। करना क्या है कि भाई हमारे पास 3 बातें होती है, क्रय मूल्य होती है, अंकित मूल्य होती है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य भाई ये क्या होगा, बीच वाला भैया उसका है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा, बीच वाला भाई उसका है। अब यहां पर होगा क्या, यदि लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य से बढ़ करके रहेगा, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से बढ़ के रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, छूट दे करके बेचा जाता है। अब बताओ कि यदि हम करंट टाइम में, यदि मैं आपसे पूछूं आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा था करंट टाइम में, तो बताएंगे कि भाई ये 15% का लाभ हो रहा है। कब, हम यहां से बैक आए हैं 32 रुपये कम करके। जब हम लोग यहां से बैक आए हैं 32 रुपये कम करके, तो इस जगह पर मुझे कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, 15% का लाभ हो रहा था। इतनी बात समझ। अब ये जो क्वेश्चन में दिया था, ये जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य दिया था कितना 320 रुपये दिया था। भाषण प्रश्न क्लियर हुआ कि क्रय मूल्य 320 रुपये है। यदि उसे हम 32 रुपये कम, अंकित मूल्य से 32 रुपये कम में बेचते हैं तो हमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। प्रश्न को बढ़ाया है आगे। प्रश्न में कह रहा था कि अंकित मूल्य पर इसे बेचा गया, मतलब साफ साफ है कि अंकित मूल्य पर यदि बेचा गया तो यह जो विक्रय मूल्य यहाँ न रह के अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। भाई आप बताओ कि मैं यहाँ था, कब था, मैं 32 कम था, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा तो मुझे 32 प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। ठीक, अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि कोई भी सामान कुछ रुपए में आप बेच दिए,
लेकिन हम कह दें कि चलो जितने बेचे थे अब उससे 32 रुपये बढ़ा दोगे, यदि 32 रुपये बढ़ा दोगे तो फायदा हमारा 32 रुपये और हो जाएगा। अभी बताओ 32 रुपया फायदा होगा तो किस पर फायदा होगा, क्रय मूल्य पर 320 पर होगा। परसेंटेज निकालना है तो मुझे 100 कर देना पड़ेगा, तो इस तरीके से जीरो काट के काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10% क्या होगा प्लस। अब बताओ यहां से यहां जाने में क्या स्थिति बनी, 15 तो था 10 और बढ़ा दो, आराम से कितना होगा 25। कसम बता रहे हैं बहुत भयानक टेक्निक है, और ये टेक्निक एकदम क्वेश्चनों को क्या करे तोड़ मरोड़ करके इसको सॉल्व छोटा कर देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में एकदम आसान था भाई, आप तो देख करके बता देंगे ना कि 320 रुपया था, 32 रुपया बढ़ा दोगे तो 10% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 15 मिल रहा था 10% मिल गया, मिला के 25 हो जाएगा। यार बिना पेन पेंसिल का क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं, बस क्या करना है सोचने की बात है। 320 रुपया क्रय मूल्य था, 32 रुपये कम में बेच रहे थे तब 15 था, 32 बढ़ा दोगे तो कितना होगा। जब 32 बढ़ाओगे बढ़ाने की स्थिति क्यों है, क्योंकि अंकित मूल्य बेचना है। जब अंकित मूल्य बेचेंगे तो इसका मतलब कि हमारा क्या होगा 32 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। जब 32 रुपये बढ़ाना पड़ेगा तो किस पर बढ़ाना पड़ेगा 320 पे। 320 32 का कितना है 10%। इस तरीके से क्या होगा 320 का 32 10% हुआ, 10% हमारा लाभ और मिला। 15 था 10 और मिला, मिला के कितना होगा 25% हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या होगा 25% हो जाएगा। है ना मजे की बात है। तो भाई आप क्या करिए क्वेश्चन को देख करके समझिए, बहुत आसान को तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है ना भाई, हम नहीं कह सकते हैं कि मैं ही बेस्ट पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन ये भी है कि किसी से कम नहीं देते हैं। इतना तो है किसी से कम नहीं देते हैं। चाहे आप कहीं भी पढ़िए, पूरा यूट्यूब पर क्या पूरे टीचरों का पढ़िए, किसी टीचर से कम नहीं देते भाई। देखिए हमारे पास सुविधाओं की अभी कमी है, सुविधाएं जिस दिन बढ़िया से मिल जाएगी, डिजिटल बोर्ड वगैरह हो जाएगा, उस दिन और बेहतरीन तरीके से आपको क्या होगा क्वेश्चनों को लेकर के कंटेंट, अच्छे कंटेंट को लेकर के उपस्थित होंगे। फिर भी आज भी जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और करते हैं हम लोग, एक प्रश्न और करते हैं, एक प्रश्न क्या करते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ कमाता है। यदि यह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या है। कि विज्ञापित कीमत मतलब उसका अंकित मूल्य क्या है। इसका मतलब यहाँ पर अंकित मूल्य की बात हो रही तो मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में विचार करना। ठीक है, फिर भी पहले क्रय मूल्य क्या होगा ये, क्योंकि लाभ रुपया दिखाया है न कि क्रय मूल्य दिखाया है। 12.5% को आप लिख सकते हैं 1/8, जैसा कि मैं आपको बताया हूं। यह 1/8 हिस्सा कितने के बराबर 56, तो एक हिस्सा बराबर क्या 8 × 48 के 8 4 बजेगा, 8 × 40 4 44 448, यानी उस वस्तु का दाम कितना होगा 448 हुआ। क्रय मूल्य क्या है 448 हुआ, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या है 448, अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, तो अब बताएं क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और अंकित मूल्य में क्या रिलेशन था। 100 में से 20 कम कर दे तो क्या होगा 80 क्रय मूल्य के पास चला जाएगा। 12.5% जोड़ दे तो 112.5 आपका क्या कहलाएगा अंकित मूल्य पे, ये 800 हो जाएगा और ये कितना होगा 1125 हो जाएगा। काटते हैं 25 से काटते हैं, 25 से 75 हो जाएगा, बचेगा तो 25 दूनी 50। यहाँ क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 32 संबंधी क्या होगा 45 होगा। इस 32 की जो वैल्यू है वो 448 के बराबर है। एक पर बताइए कितना हो गया, करीब 48 है। 14 दूनी 28 और 14 × 42 यानी कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा। एक हिस्से में यदि 14 बार है तो 45 में कितना हो जाएगा 45 गुणे क्या होगा 14, तो 14 × 5 = 70, हासिल कितने हो गए 7 के, और 14 चौके 56 और 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 14 चौके 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, तो उस वस्तु का दाम अंकित मूल्य कितना होगा 630 रुपये हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो आशा करता हूं कि आज का सेशन जो आपका है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस आप क्या करिए, यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में क्या करिए, शेयर करिए, जिससे कि क्या होगा, कोई भी बच्चा इस सब टेक्निकों से क्या होगा, वंचित न होने पाए। ठीक है, और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि इसमें कोई भी कमी हो तो आप कमेंट दे करके बताइए कि आप में ये कमी है, उसको भी क्या करें, धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाना स्टार्ट किए हैं ये आपका क्या होगा, स्टार्ट अभी ज़्यादा ही दिन नहीं हुआ, 1 महीने से हम लोग क्या करेंगे, कर रहे हैं, ये सब चीज़ें स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप क्या करने की थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई यदि छोटी मोटी यदि कमियां होती, गलतियां होती है तो आप उसको क्या करिए, इग्नोर करिए, उस बात को हमें बता दीजिए, जिससे कि वो गलती अगले वीडियो में न होने पाए। ठीक है, बाकी जो मेरे पास संसाधन का जो भी व्यवस्था है उससे हम आपको ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी और साथ में आपको क्रिएटिव मिलती रहे। ठीक है, बाकी यदि मान लेते हैं कि भाई क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे और क्वेश्चन अच्छे से क्या कर, जो लिखावट इस पर है वो दिखाई और समझ में आए, और आज आपको क्या हो गया, समझ में आ रही हो। यदि आवाज समझ में आती तो ठीक है, तो भाई अपना क्या करेंगे, आगे देखते रहे। बाकी चेहरा अंधेरा है कि कैसा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही है। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, एक जबरदस्त तरीके से जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।